हाय एवरीवन, ये निफ्टी का चार्ट है और हमने आपको पिछले लेक्चर में ये वाला लेवल बताया था कि इस लेवल पे अगर प्राइस पहुंचता है तो आप अपना बाइंग साइड का एंट्री प्लान कर सकते हो। तो यहां से मुझे एंट्री मिला था और ये एंट्री वॉल्यूम टेस्टिंग के बेसिस पे मिला था। जिसको वॉल्यूम टेस्टिंग एंट्री पता है वो लोअर टाइम फ्रेम में जाके 3 मिनट में या 5 मिनट में अपना एंट्री कंफर्म कर सकता है। ठीक है, यहां से प्राइस जब उठा ना तो इस हाई पॉइंट के ऊपर में हाई को तो ब्रेक किया लेकिन कैंडल की इस तरीके से क्लोजिंग नहीं दे पाई, जो ये सजेस्ट करता है आपको कि जब कैंडल की क्लोजिंग नहीं आ पा रही है ना तो बाइंग का प्रेशर धीरे धीरे लूज हो रहा है। इट मींस कि एक आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है और यहां भी कुछ ना इसी तरीके से हुआ कि ये हाई टूटने के बाद एक आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो क्या ये डाउन साइड का मूवमेंट कितना डाउन आ सकता है या फिर उठने के लेवल्स क्या होंगे, क्या ये डिमांड काम करेगा या नहीं करेगा, मेरा अगले दिन का लेवल्स क्या बनेगा, इन सब के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाना, पूरा लेक्चर एंड तक देख जाना, अब बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड करके रखे हैं, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं। ठीक है, इंट्रीज के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको डायरेक्टली 15 मिनट में समझाऊंगा कि इस इंटरनल लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग से अब प्राइस में एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी। जब भी आप डे ट्रेडिंग करते हो तो डेली टाइम फ्रेम को देखना मस्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम सीधे डेली में चलते हैं और वहां से चीजों को समझते हुए फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और अपना एक बेस्ट लेवल जो है ना वो फाइंड करेंगे। अब आप देखना, ये मेरा डेली का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है ना आपका वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस तरीके से, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले कई लेक्चर्स ये बात बताई हुई है। ठीक है, आपका डेली का स्ट्रक्चर जो है ना इस तरीके से पॉजिटिव है। प्राइस कुछ इस तरीके से जब ऊपर जाता है ना तो ये मेरा लास्ट लोअर हाई पॉइंट था। मैं बस एक आपको समराइज कर देता हूं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है पिछले कई लेक्चर्स में, जो फर्स्ट टाइम आया है ना उसको समझाने के लिए एक ओवरव्यू दे देता हूं कि ट्रेंड कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, जब इस लोअर हाई के ऊपर में यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई तो ट्रेंड मेरा तभी पॉजिटिव हो चुका था। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक जो है ना ये डेली का एक रन की वेव है। ठीक है, और उसके बाद ये एक पुलबैक की वेव है और ये पूरा का पूरा ना एक रन की वेव में काउंट होगा। यानी कि प्राइस जो है ना आपका कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब ट्रेंड में प्राइस ऐसे ही चलता है। ठीक है, और यहां से इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक ये जो पूरा का पूरा एक रन की वेव है ना, ये अपने आप में ही छोटा छोटा रन पुलबैक के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है ना। डेली टाइम फ्रेम का ये तो सिर्फ एक सिंगल रन की वेव है, बट इससे लोअर टाइम फ्रेम का ये एक्चुअल में क्या है, ट्रेंड है। इसी को ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, 125 मिनट की बात कर लो आप या 1 आवर की बात कर लो, तो ये डेली का जो वेव है ना ये ट्रेंड को कॉन्स्टिट्यूट करता है अपने लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब आप करंट लेवल पे देखो, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, ये देखना। इस तरीके से प्राइस एक हाई लगाया था, फिर प्राइस एक पुलबैक लिया, यहां से प्राइस दोबारा से ऊपर गया, एक हाई लगाया यानी इस हाई पॉइंट को तोड़ा और ये एक नया हाई लगाया, इसके बाद एक पुलबैक लिया। ठीक है, अब इस पुलबैक लेने के बाद फिर प्राइस जो है ना ऊपर जाता है और इस हाई पॉइंट को तोड़ता है। यहां पे ऑलरेडी तोड़ चुका था, तो हमेशा जब भी हाईज टूटता है ना तो हम एक पुलबैक एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये बड़ा टाइम फ्रेम है डेली का, तो 1-2 कैंडल्स जो है ना वो ग्रीन बन सकता था, उसके बाद एक आपको पुलबैक देखने को मिलता। लेकिन ये पुलबैक कितना नीचे तक आ सकता है ये लोअर टाइम फ्रेम कंफर्म कर देगा। ठीक है ना, तो डेली के अकॉर्डिंग अभी जो करंट लेवल है ना मेरा प्राइस का वो ये है। करंट लेवल पे हमने एक लाइन मार्क कर दिया। अब इसके नीचे आप एक डिमांड देखो, ऑलरेडी मेरा डिमांड फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस यहां से नीचे आता भी है तो उठने के लेवल ये फर्स्ट डिमांड है और ये सेकंड डिमांड है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है और ये टर्निंग पॉइंट का डिमांड है। मैं इसको अभी मार्क नहीं करता क्योंकि प्राइस जो है ना अभी काफी ऊपर है। ठीक है, पहले ये डिमांड क्लियर करना होगा, उसके बाद इस डिमांड तक पहुंचेगा। अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, इस डिमांड को ब्रेक कर दिया, तो फिर मेरा ये एक डिमांड बनता है जहां से प्राइस को ऊपर उठना है। ऊपर क्यों उठना है, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, डेली से इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, डेली में इतनी चीजें देखनी है आज आपको। अब सीधे हम 15 मिनट चलेंगे, जो मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, डे ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट होता है, बट मेरा एंट्री का टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट होता है। इन सब टाइम फ्रेम में हम एंट्रीज की बात करेंगे, कैसे मेरा पिछला एंट्री प्लान किया था हमने, नेक्स्ट डे का कैसे एंट्री प्लान करना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब सीधे 15 मिनट चलो वहां देखो। सबसे पहले ये जो मेरा डिमांड लेवल है ना ये डेली का है, ये ध्यान रखना आप। और इसको हम ना सबसे पहले रिफाइन कर लेते हैं। रिफाइन किस तरीके से होगा मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मैंने डिमांड एंड सप्लाई वाले लेक्चर में रिफाइन करना सिखाया हुआ है, कैसे जोन रिफाइन होता है।
ये आपका कुछ इस तरीके से ये जोन ना रिफाइन हो जाएगा। जोन कितना बड़ा था, यहां से लेकर यहां तक था, अब ये ना एक पिन पॉइंट जोन निकल गया, ठीक है। और इधर सारे के सारे कचरे हैं, ये गार्बेज है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ मेरा एक यही लेवल बनता है, अगर प्राइस यहां से नीचे आता है तो ये मेरा उठने का लेवल बनेगा। अगर इस लेवल को तोड़ता है ना तो फिर प्राइस जो है ना ये बॉटम लेवल अटेम्प्ट करेगा, जो मैंने डेली का डिमांड आपको दिखाया था लोअर वाला। बट 15 मिनट में पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो कि ये जो नीचे आ रहा है, क्या ये टेम्पररी एक पॉज है डाउन साइड का, या एक 15 मिनट का पुलबैक है, यानी कि मेन पुलबैक। हर टाइम फ्रेम का अपना अपना पुलबैक होता है। डेली में यही पुलबैक जो है ना स्विंग पुलबैक नहीं होगा, यानी मेन पुलबैक नहीं होगा, वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट होगा। बट यही चीज 15 मिनट में मेन पुलबैक कहलाएगा। कैसे कहलाएगा अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो थोड़ा सा बैक का डेटा देखो, ताकि 15 मिनट के स्ट्रक्चर को आप समझ सको। अब 15 मिनट का स्ट्रक्चर समझना, देखना ये 15 मिनट का करंट लेवल है, और इससे ना मैं थोड़ा सा आपको बैक का डेटा लेके जाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। 15 मिनट में स्ट्रक्चर यहां देखो, ये एक 15 मिनट का डाउन साइड का स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब प्राइस यहां से ऊपर जाता है और इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की यहां पे क्लोजिंग मिलती है, तो ये जो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था 15 मिनट में, ये शिफ्ट हो जाता है किसमें, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। ये 15 मिनट का ट्रेंड था, और डेली में जो मैंने देखा वो एक माइनर रिवर्सल था। ऐसे ही सिमिलरली यहां जो है ना, जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में, ये मेरा लोअर हाई पॉइंट था, इस लोअर हाई पॉइंट के ऊपर में यहां पे कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो अब स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया 15 मिनट में, ठीक है। तो अब किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, ये पूरा का पूरा ना यहां से लेकर यहां तक एक रन की वेव है, ये आपका पुलबैक की वेव है, ठीक है। ये आपका रन की वेव है, यहां से लेकर फिर यहां तक ये पूरा ही रन की वेव में काउंट होगा। ये आपका पुलबैक है, ठीक है, और ये आपका रन की वेव है। तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है ना। ये आपका हमने पूरा मार्क किया, ये आपका हायर हाई पॉइंट कहलाएगा 15 मिनट का, ये आपका लोअर हाई पॉइंट कहलाएगा 15 मिनट का। सिमिलरली ये आपका हायर हाई पॉइंट बन जाएगा 15 मिनट का, ठीक है। ये लोअर हाई पॉइंट बन जाएगा। मेरे मार्किंग पे आप ध्यान रखना, ठीक है, उलझना मत। एक बार में आपको समझ नहीं आया तो इसको बार बार रिपीट करके देखो, मैं बोल क्या रहा हूं। मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं, इंडिकेटर नहीं बता रहा। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में यही बात करता हूं कि मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा रहा। अगर आपने प्राइस एक्शन समझ लिया ना, फिर आप कभी इंडिकेटर यूज नहीं करोगे, कभी किसी स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं भागोगे। ये जो कैंडल्स प्रिंट हो रहा है ना, ये हर एक कैंडल्स अपने आप में कुछ कहता है, हर एक मूवमेंट अपने आप में कुछ कहता है, ठीक है। इसको आप समझने लग जाओगे, तो इस पे मेहनत करो समझने के लिए, आप लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट बन जाओगे। कभी किसी के स्ट्रेटेजी के पीछे, किसी के इंडिकेटर के पीछे आप नहीं भागोगे, ठीक है। तो ये मेरा लोअर हाई पॉइंट हुआ। अब ये मेरा ना हायर हाई पॉइंट कहलाएगा, सॉरी ये लोअर हाई पॉइंट नहीं, ये हायर लो पॉइंट कहलाएगा। अब ट्रेंड में हायर लो का फॉर्मेशन होता है, मुझे ध्यान नहीं था, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ना हायर लो होंगे, और ये अपर पॉइंट ये हायर हाइज बनते हैं। अब ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये मेरा अब क्या बनेगा, ये हायर हाई पॉइंट बनेगा, ये मेरा हायर लो पॉइंट, और ये मेरा हायर हाई पॉइंट। अब ये हायर हाई पॉइंट क्यों कंफर्म हो गया, क्योंकि ये अपना आईडीएम ले चुका है। आईडीएम पॉइंट ये था, इस आईडीएम पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, तो ये मेरा हायर हाई कंफर्म हो चुका है। और जब भी आईडीएम के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो एक पॉइंट और भी क्लियर होता है कि इस टाइम फ्रेम में पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखना, ये जो मैंने डिमांड मार्क किया था, ये मेरा डेली का डिमांड था, जिसको मैंने 15 मिनट में रिफाइन किया था, ठीक है। अब जब प्राइस इस लो पॉइंट के नीचे यहां पे कैंडल की क्लोजिंग मिली ना, ये मेरा वैलिड लो नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर पाई थी, सिर्फ विक्स से ब्रेक किया था। तो मेरा वैलिड लो कौन सा था, पिछला लो ही मेरा वैलिड लो था। तो यहां पे कैंडल की क्लोजिंग कर दी, तो एक हम पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये पुलबैक आएगा तो कहां से आएगा, कहां से उठेगा, तो डेली के डिमांड से उठना चाहिए 15 मिनट का पुलबैक। और हमने ये डेली का फर्स्ट डिमांड, जिसको हमने रिफाइन करके 15 मिनट में मार्क किया, ठीक है। अगर ये डिमांड तोड़ दे तो डेली का ये दूसरा डिमांड है, ये वाला लेवल, जिसको मैंने अभी मार्क नहीं किया है, आप मार्क कर सकते हो। अगर ये फर्स्ट लेवल ब्रेक करता है तो सेकंड लेवल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब सीधे 15 मिनट चलो वहां देखो। अब जब इसने आईडीएम पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर दी, तो इसके जस्ट ऊपर का सप्लाई जोन तो यही है, यही मैंने बता रखा है। अब मैं इस सप्लाई को मार्क करता हूं। अगर इस सप्लाई तक प्राइस पहुंचता है, अभी पूरा पहुंचा नहीं है, विक्स से अगर मैं मार्क करूं तो यहां पे विक टच किया है, बट बॉडी के साथ मार्क करूं तो काफी अभी ऊपर जाना बाकी है। बट ये लोअर टाइम फ्रेम कंफर्म करेगा कि ये जो एक आपको रिट्रेस मूव दिख रहा है ना, क्या ये इस रिट्रेस मूव का ब्रेकडाउन हो चुका है। ये आपको 1 मिनट 3 मिनट में दिखेगा,
ठीक है। तो अगर प्राइस यहां से ऊपर जाता है और इस सप्लाई जोन पे सेल साइड का एंट्री कंफर्म करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कई टाइप्स के एंट्रीज बता रखे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे है, फॉल ऑफ के बेसिस पे है, कैंडलस्टिक के बेसिस पे है, रिवर्सल एंट्री कैसे प्लान करता है, ये सारे एंट्रीज के लेक्चर्स और ये सारे प्रैक्टिकल एंट्रीज हैं। ठीक है, यहां पे अगर सेल साइड का एंट्री कंफर्म करता है तो आप अपना सेल साइड का एंट्री प्लान कर सकते हो। कहां तक के लिए? मिनिमम तो ये लो टूटने के लिए, बट जो एक्चुअल मूव है ना वो यहां तक आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे इस लेवल पे जब प्राइस पहुंच जाए ना, तो इस लेवल पे अब आपको सेल साइड का एंट्री प्लान नहीं करना है। यहां पे आपको देखना है क्या यहां से बाइंग एंट्री कंफर्म करता है, क्योंकि बाइंग के एंट्रीज के पैटर्न अलग होते हैं, सेल साइड के एंट्रीज के पैटर्न अलग होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर बाइंग के एंट्रीज कंफर्म करते हैं तो फिर दोबारा से आप बाइंग साइड का प्लान कर सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, मान लो यहाँ पे कोई भी बाइंग साइड का एंट्री कंफर्म नहीं करता है, तो फिर ये डाउन साइड के लेवल्स काम करेंगे, जो आपको डेली टाइम फ्रेम से जो जोन मैंने बताया था ना आपको, उसको रिफाइन करके मार्क करना है और 15 मिनट में आके रिफाइन करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो एक रिट्रेस मूव जा रहा है ना, क्या इसका ब्रेकडाउन हो चुका है? हम 1 मिनट में चलते हैं। अब आप 1 मिनट में देखना, 1 मिनट में प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है ना। क्या प्राइस नीचे आके इस लो पॉइंट के नीचे, मैं एक लाइन मार्क करता हूं इस लो पॉइंट पे, इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई है? इस लो पॉइंट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग तो नहीं हुई है ना। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग कर देता तो ये जो एक रिट्रेस मूव दिख रहा था ना आपको, फिर प्राइस का यहीं से ब्रेकडाउन हो जाता, प्राइस नीचे आ जाता 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यानी ये जो मूवमेंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला मूवमेंट, प्राइस यहीं से नीचे गिरता, फिर यहां वाला लेवल उसको टच करना था। बट 1 मिनट में अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताया आपको कि कहां से ब्रेकडाउन होने पर आपको अपना एंट्री प्लान करना है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। जब तक एंट्री कंफर्म ना हो तब तक एंट्री प्लान नहीं करना है, और सारे प्रैक्टिकल एंट्रीज हैं। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने तो आपको यही बताया था, यहाँ पे इस लेवल पे देखना आप 1 मिनट में क्या कहा था, इसी लेवल पे कहा था ना पिछला लेक्चर, कि इस लो पॉइंट के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है तो प्राइस जो है ना फिर ये वाला लेवल टच करेगा। ये क्यों कहा था? क्योंकि इस हाई पॉइंट के ऊपर में ना कैंडल्स देख रहे हो सारे क्लोजिंग नहीं कर पा रही है, सिर्फ अपर विक से ब्रेक कर रहा है। ये वाला कैंडल अपने अगले कैंडल को विक से ब्रेक कर रहा है, ये वाला कैंडल अपने अपर कैंडल को विक से ब्रेक कर रहा है। तो एक टेम्पोररी डाउन साइड का मूवमेंट दिख सकता था और दिखा भी, और ये वाला लेवल आपको बताया हुआ था, यहां से एंट्री आपका कंफर्म भी हुआ था। कैसे कंफर्म हुआ था? ये देख, ये 1 मिनट में भी एंट्री कंफर्म किया है। ठीक है, जिसने एंट्रीज के सारे लेक्चर्स देखे उसको पता होगा। ठीक है, 1 मिनट में भी कंफर्म हुआ है। मैं आपको 3 मिनट में भी दिखाता हूं, देखो किस तरीके से एंट्रीज कंफर्म हुआ है। ये वाला लेवल था मेरा, ये लेवल बना, इसी को दोबारा से टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम टेस्टिंग एंट्री है। तो इस तरीके से एंट्री आपको प्लान करना पड़ता है, इस तरीके से एंट्री की जाती है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझ आई होगी। एक बार में समझना है, दोबारा देखना, 2 बार नहीं है, 3 देखना। एक बार आप समझ गए ना, फिर आपको इसकी आदत लग जाएगी। लाइक नहीं कर तो कर देना, और तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।